नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या बढ़ने लगी है। धंसती जमीन और टूटते पहाड़, ये हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अभी तक विस्थापन का काम पूरा नहीं हुआ। जोशीमठ ही नहीं बल्कि कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ जैसी त्रासदी की आहट सुनाई दे रही है। यहाँ पर भी घरों में दरारें आ गई हैं, लोग दहशत में। शहर शहर दरारों वाला दर्द। देवभूमि में धंसती जमीन से दहशत। उत्तराखंड में कितने जोशीमठ। धंसती जमीन, टूटते पहाड़ और उत्तराखंड में बदलते दिन में नई मुसीबत से हाहाकार। जोशीमठ आपदा पर सबकी नजर है, सरकार भी एक्शन में है, लेकिन शहर शहर घरों में दरार से लोग दहशत में हैं। जोशीमठ में दोनों होटलों को गिराने का काम जारी है, लेकिन दरारों वाले घरों की संख्या भी बढ़ गई है। सिंहधार वार्ड में कुछ और घरों में दरार आई है, उन घरों को भी चिन्हित किया जा रहा। सिंहधार वार्ड में 6 घरों में दरार आई है। 60 से ज्यादा घरों में क्रैकोमीटर लगाए थे जो अपनी जगहों से हट गए, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि घरों में दरारें अभी भी बढ़ रही हैं। भवनों की दरारों का आंकड़ा लेने के लिए सीबीआरआई के वैज्ञानिकों ने क्रैकोमीटर लगाए थे। 15 दिन तक ये क्रैकोमीटर घरों में लगे रहेंगे। उनसे मिलने वाली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट से ही साफ होगा कि किन भवनों को सुरक्षित जोन में रखना है और किन भवनों को असुरक्षित जोन में। जोशीमठ में सिंहधार, गांधीनगर, मनोहरबाग और रविग्राम वार्ड आपदा से प्रभावित है। सिंहधार में 156 और गांधीनगर में भी 156 घरों में दरारें हैं। मनोहरबाग में 131 घरों में दरार है, जबकि रविग्राम वार्ड में 161 भवनों में दरार है। हालांकि प्रशासन आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा, लेकिन आपदा की मार महज जोशीमठ तक सीमित नहीं है। अब चमोली जिले के कर्णप्रयाग में भी घरों में दरार दहशत फैला रही। कर्णप्रयाग में 38 घरों में दरारें देखी गई, मकान खाली करा दिए गए। प्रभावितों को नगर पालिका के रैन बसेरों और ITI कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। शहर शहर घरों में दरार सरकार के सामने चुनौती बनती जा रही। अभी जोशीमठ का स्थायी हल नहीं निकला कि एक और शहर में मुसीबत मुंह खोले बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास का काम तेजी से चल रहा है। प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने उद्यान विभाग की भूमि और ठाक में संचालित काम का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जोशीमठ में TCP तिराहा के पास प्री फैब निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसी के साथ जिलाधिकारी ने गांधीनगर और सिंहधार वार्ड का भी निरीक्षण किया। जेपी परिसर में अब पानी के रिसाव में कमी आ गई है। जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की है। तो आपदा प्रभावितों के पुनर्वास का काम लगातार जारी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने खुद वहां पर निरीक्षण किया। हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक अब भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को मसले के समाधान का वक्त दिया है। 8 हफ्ते के वक्त में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को समाधान निकालना होगा। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हल्द्वानी का ये वो बनभूलपुरा इलाका है जहां रेलवे का दावा है कि जमीन कब्जा की गई है। इस जमीन पर 4000 घर बने हैं, कई मंदिर और मस्जिद हैं। हालांकि अभी इन 4000 घरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि रेल प्रशासन के दावे वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखी। धामी सरकार और रेलवे प्रशासन को समाधान निकालने का वक्त दिया। आज सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट हुआ था कि उन्हें टाइम और चाहिए। उन्होंने 8 हफ्ते का टाइम मांगा था, वो 8 हफ्ते का उनको टाइम दे दिया गया है। 2 मई को अब ये केस की सुनवाई होगी। आपको अगला टिक क्या होगा? जब 2 मई को आएगा तब होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी तो सब लोग इत्मीनान से हैं, सुकून से हैं, शांति से हैं। जब 2 मई को कोर्ट सुनेगा, दोनों की तरफ से जो बात आएगी उस पर कोर्ट ध्यान देगा, और ध्यान देने के बाद जो कोर्ट के आदेश हैं वो
उत्तराखंड सरकार और रेलवे प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार और रेलवे प्रशासन को समाधान निकालने का वक्त दिया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 2 मई को होगी। इससे पहले 5 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। 2 महीने का अतिरिक्त समय क्यों मांगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रेलवे की नीयत पे दिखाता है। जो राज्य की सरकार है, सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार, वो आज सोई हुई है। आज मजबूरन वो भी पार्टी यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई झूठे पुलिंदे नहीं पेश कर सकते। इसलिए उन्होंने अब 2 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है और इसमें भी विश्वास की एक स्थिति राज्य सरकार के प्रति हमारी नहीं है। 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट अतिक्रमण खाली करने के आदेश दे चुका था। 1 हफ्ते के अंदर जमीन को खाली कराने के लिए कहा गया था। कोर्ट के आदेश पर रेलवे ने नोटिस भी भेजा था। 28 दिसंबर 2022 को मकान तोड़ने की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन इसके विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। रेलवे भूमि पर सीमांकन को लेकर बवाल शुरू हो गया। रेलवे और राजस्व विभाग ने पिलरबंदी भी शुरू कर दी। 2 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 11 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन में 50,000 लोगों का विस्थापन संभव नहीं है। इस इलाके में 4,000 घर हैं, 4 सरकारी स्कूल हैं, 11 निजी स्कूल हैं, 1 बैंक है, 2 ओवरहेड पानी के टैंकर हैं, 10 मस्जिद है और 4 मंदिर हैं। रेलवे लाइनों के पास ये अतिक्रमण की बड़ी समस्या है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का ये इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र कवर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देहरादून में अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। देहरादून में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ रायपुर क्षेत्र में कार्रवाई भी की गई, जिसमें पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाने का काम किया गया। इसी दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, तस्वीरें रायपुर क्षेत्र की, जहां पर अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीनों के जरिए नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। और देखिए, अवैध अतिक्रमण पर ये बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई। खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। खटीमा कोतवाली की चकरपुर चौकी पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन के आरोप में मिट्टी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया है। पकड़ी गई चारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मालिक के खिलाफ अवैध खनन में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अवैध खनन पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। मिट्टी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। और देखिए, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए देखिए अवैध खनन को ध्वस्त किया और साथ ही ये शिकायत पुलिस को मिली थी, जिस पर ये कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया है और मालिक पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पूरे जिले में अवैध खनन, अवैध मिट्टी खनन को लेकर एक ब्रॉड अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत हमारे थाना क्षेत्रांतर्गत भी कल 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध मिट्टी ले जाकर पकड़ा गया है, जिनको खनन और आर्म्स MB एक्ट के तहत सीज किया। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। अगर ये अवैध करेंगे, लगातार अभियान जारी है और जारी रहेगा। देखिए, एक तरफ से तो अवैध खनन पर एक्शन हो रहा है, तो वहीं बागेश्वर में ग्रामीण खनन से हुए नुकसान से भी परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बालकृष्ण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक प्रदर्शन किया और डीएम को जाकर ज्ञापन भी सौंपा। मामला है बखेत गांव का, जहां पर गांव में हो रहे खनन से लोगों की जमीन को भारी नुकसान हुआ। कई बार ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 7 जनवरी को ग्रामीणों ने अनशन भी किया था और उसके बाद प्रशासन की तरफ से 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा देने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है और इसी को लेकर देखिए लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। अभी तक हमारा कोई न्याय नहीं मिला, हमारा पैसा ही नहीं मिला। वो ठेकेदार ने बोला कि मैं तुरंत 1 हफ्ते के अंदर आता हूँ, तुम्हारा मैं तुरंत करता हूँ। 1 महीना जाने वाला हो गया है, वो अभी तक हमें मिला ही नहीं। खेत माइन ऑनर ने इन गरीब किसानों का जो ज़मीन का मुआवजा है वो नहीं दिया है। जो पिछला था, सालों से खोद के आ रहे हैं, तो उसका मुआवजा नहीं दिया था। इसके उसमें हमने कायदा में भूख हड़ताल पर बैठे थे। उस समय माइन ऑनर वहाँ पर आके ये शपथ पत्र, बल्कि उसमें नोटरी भी है कि उन्होंने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर हम इनका पिछला मुआवजा देंगे, इनको वहाँ रोजगार देंगे और नए डीड बनवाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही न शासन देख रहा है, न प्रशासन देख रहा है।
हल्द्वानी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहे और इसी दौरान उन्होंने 35 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ से बने लीगेसी बेस प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की और एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाएगा। ये घोषणा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई। निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में बैठक की और जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसी दौरान मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई विधायक मौजूद रहे। सीएम ने भूमि हस्तांतरण मामले में वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। सीएम ने अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी से लाने के निर्देश भी दिए हैं। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपके सामने। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, मंथन किया मुख्यमंत्री ने। और देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। राज्य में हो रही भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि सरकार को राज्य में फिलहाल भर्ती परीक्षा नहीं करनी चाहिए। पटवारी समेत अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली गंभीर विषय है। सभी परीक्षाओं की जांच हो। सरकार और आयोग परीक्षाओं को करवाने में जल्दबाजी कर रहे हैं। ये आरोप करण माहरा की तरफ से लगाए गए। और ये भी उन्होंने कहा था कि गोपन में कोई भी बाहर की एजेंसी दखल नहीं दे सकती। उसके बावजूद भी पेपर लीक होते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी रामनगर पहुंची, जहां पर उन्होंने भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उत्तराखंड में हो रही नौकरियों में भर्ती घोटाले को लेकर कहा, सरकार पारदर्शिता से काम करना चाहती है, तभी सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो आने वाले भविष्य में युवाओं के लिए एक अच्छा संकेत है। जिस तरह से अब ये चीज़ें सामने आई हैं, हमारी सरकार, हमारे अफसरान इस पर लगे हैं कि जो हमारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और ईमानदारी से हम लोग परीक्षा ले सके, ताकि जो हमारे युवा हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने दरबार साहिब में महंत देवेंद्र दास जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बातचीत की। साथ ही धन सिंह रावत ने गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की फीस निर्धारण मामले में निस्तारण का आश्वासन दिया। कहा कि सरकार इस मामले में जल्द निर्णय लेगी। उन्होंने मेडिकल पीजी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की बात कही। पीजी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। तो देखिए, धन सिंह रावत ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका और महंत देवेंद्र दास जी महाराज के साथ उनकी ये मुलाकात हुई और इसी दौरान उन्होंने बातचीत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश में किस तरीके से उन्हें और मजबूती दी जा सकती है, इस विषय पर चर्चा हुई। सीधा आपको ले चलते हैं त्रिपुरा, तस्वीरें वहां की दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। रोड शो देखिए यहां पर चल रहा है और यकीनन ये 2024 की तैयारी, जैसा कि आप पहले भी तस्वीरें देख चुके हैं कि भाजपा तैयारियों में लगातार जुटी हुई है चुनावों के मद्देनजर। और ये रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। और इससे पहले, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री का संबोधन भी यहाँ पर रहा था और इस वक्त ये रोड शो के जरिए लोगों से देखिए इंटरैक्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए यहाँ की जनता का। इन तस्वीरों में आप देखिए त्रिपुरा में ये तस्वीरें जहाँ रोड शो चल रहा है और ये तस्वीरें बहुत देखिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। त्रिपुरा का उनका दौरा है
और जिस तरीके की देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर। और त्रिपुरा में देखिए वो आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, 2 दिनों का उनका ये रोड शो है, 4 रैलियां इस दौरान होनी है। ऐसे में मेगा रोड शो देखिए यहाँ पर चल रहा है त्रिपुरा में, जहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कल्याणपुर प्रमोद नगर में उनकी रैली रहेगी। इसके अलावा देखिए नगर बाराडोवाली में भी उनकी रैली रहने वाली है। इसके अलावा देखिए चुनाव आपको बता देते हैं 16 फरवरी को है त्रिपुरा में, और कितनी सीटों पर चुनाव है? 60 सीटों पर चुनाव है। अब ऐसे में मतगणना 3 मार्च को है, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं, चुनाव प्रचार की जो तस्वीरें हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री के इस मेगा रोड शो के जरिए जो है सामने आई हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। रोड शो चल रहा है और चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों के जरिए 2 दिनों का देखिए इनका त्रिपुरा दौरा है। और इसी दौरे के दौरान भाजपा के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बाराडोवाली में मुख्यमंत्री का ये रोड शो चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़कर विक्ट्री साइन दिखाते हुए लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए इस मेगा रोड शो के जरिए इन तस्वीरों में देखिए साफ देखे जा सकते हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और कितना उत्साहित है कार्यकर्ता वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इससे पहले त्रिपुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को भी संबोधित किया था और संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अपनी बात रखते नजर आए थे, कांग्रेस पर करारा हमला बोलते नजर आए थे। और अब ये लाइव तस्वीरें रोड शो की हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।